नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, परसेंटेज में हम लोग 7 क्लास कर चुके हैं और ये आज आप लोगों की 8वां क्लास है। 8वां क्लास में दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और सभी प्रश्नों को आप लोग नोट भी करेंगे। और उम्मीद करते हैं जो पीछे आप लोगों की क्लास चली है परसेंटेज की, क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक, उसका आप लोग सभी स्टूडेंट रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी क्लास चल रही है, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सबका रिवीजन और प्रैक्टिस आप लोग डेली प्रतिदिन करिए। ठीक है, हाँ, प्रतिदिन करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे परसेंटेज क्लास 8, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्लास 8 का दोस्तों पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यह परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो परीक्षा पे आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं, पूर्णांक पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, उत्तीर्ण और फेल पे ध्यान दीजिएगा, यानी फेल और पास पे जो होते हैं, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण पे जो आधारित प्रश्न होते हैं। आज की क्लास में हम उन प्रश्नों को शामिल किए हैं और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे और आप लोग नोट भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर ये 53। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम आप लोगों को बता दें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 52 तक क्लास नंबर 1 से लेके 7 तक में हम करा चुके हैं। ठीक है, पीछे वाली अगर क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा, पीछे वाली क्लास को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज है क्वेश्चन नंबर, आज जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का रहने वाला है 53 नंबर का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आप लोग इस प्रश्नों को देखेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे और क्या करेंगे, नोट भी आप करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40 है, एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होते हैं और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ज्ञात कीजिए परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो थोड़ा सा आप लोगों को इसमें कुछ हिंदी भाषा है, उसके बारे में थोड़ी सी हम आप लोगों को जानकारी दे दें। देखिए, उत्तीर्णांक का मतलब पास होने का जो प्रतिशत है वो कितना है, 40 है, और एक विद्यार्थी को कितना 233 अंक प्राप्त होता है और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब दोस्तों होता है फेल। क्या हो जाता है, 200, ध्यान दीजिएगा, 233 अंक पाया है, 17 अंकों से क्या हुआ है, फेल हो गया। ज्ञात कीजिए परीक्षा का पूर्णांक कितना है। पूर्णांक का मतलब 100% जो टोटल मार्क है ये कितना है, 100% का हम लोगों को मान बताना है। तो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोग देखेंगे पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% चाहिए। विद्यार्थी को 233 अंक क्या हुआ है, मिला है, और 17 अंक से क्या हुआ है, अनुत्तीर्ण, मतलब ये फेल हुआ है। अगर इसे 17 अंक और मिलता तो ये क्या होता, पास होता, और जब पास होता तो उसका प्रतिशत अंक कितना होता, 40%, क्योंकि उत्तीर्णांक मतलब पास का जो प्रतिशत है वो 40% है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, 40% बराबर 200, ध्यान दीजिएगा, 233 अंक प्लस 17, क्योंकि 17 से फेल हुआ है। अगर 17 इसे और मिल जाता तो ये क्या होता, पास हो जाता। इतना समझ रहे हैं? तो देखिए 40% बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 40% बराबर 233 प्लस 17, 233 में 17 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 250 होगा। यानी 40% जो नंबर है, ध्यान दीजिएगा, जो 40% अंक है वो 250 के बराबर है। क्या है, 40% बराबर क्या, 250 अंक। हम लोगों को पूछ रहा है हम लोगों से क्या दोस्तों, ज्ञात कीजिए परीक्षा का पूर्णांक कितना है। पूर्णांक मतलब 100% का, 40% बराबर अगर 250 है तो 100% बराबर क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे, 250 बटा का 40 और गुने क्या होगा, 100। बस आप इसको कटा सकते हैं, देखिएगा 20 25 100 और 20 दुना के 40, 2 से 250 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दुना के 4, 2 25 10, 125, 125 बच्चे क्या हो जाएगा, 625। तो जो 100% मार्क है, यानी परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 625 अंक होगा। कितना होगा, 625 अंक, और यही क्या होगा, आप लोगों का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। देखिए बस आप लोगों को समझना इसमें क्या है, उत्तीर्णांक मतलब परीक्षा में पास होने के लिए जो परसेंटेज मार्क है वो 40% है। विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त हुआ है और 17 अंक से क्या हुआ है, फेल हुआ है। अगर इसे 17 अंक और मिल जाता तो क्या होता, पास हो जाता। मतलब हम लोग क्या किए हैं, 40% के बराबर किए हैं 250। कैसे, क्योंकि 233 पाया है, 17 से फेल हुआ तो 17 और जोड़ दिए। मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए, अंक कितना चाहिए, 250, और प्रतिशत
प्रतिशत दिया हुआ है 40, यानी 40% 250 के बराबर है, तो 100% मतलब उस परीक्षा का पूर्णांक 625 अंक। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके आप सभी स्टूडेंट फॉलो कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मैसेज जरूर करिएगा। वैसे हम आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं ऐसे सिखाएं कि आप लोगों को 1% का डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक प्राप्त हुआ। ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। अब देखिए, यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए, 312 अंक मिला जो पूर्णांक का क्या है 52% है, मतलब 312 अंक 52% के बराबर है। कह रहा है दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक मिला, यानी दूसरे विद्यार्थी को क्या हुआ 366 अंक मिला है। कह रहा है दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। देखिए, 312 पाया है तो 52% है, दूसरा 366 पाया है तो उसका कितना प्रतिशत है, मतलब वो कितना प्रतिशत पाया है, ये प्रतिशत में पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, एक तरफ आप लिखिए क्या अंक, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ अंक और दूसरे तरफ इधर लिखिए प्रतिशत। अंक कितना है दोस्तों 312 है। कितने परसेंट के बराबर है ये 52% के बराबर है। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 312 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है 52% के बराबर है। तो कह रहे हैं 366 अंक, कितना 366 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 312 अंक 52% के बराबर है तो 366 अंक होगा 52 बटा का, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 52 बटा का 312, ये क्या होगा ध्यान दीजिए 1%। हाँ, ये देखिए आप लोग देखेंगे एक अंक का ये प्रतिशत होगा, तो 366 अंक का प्रतिशत निकालने के लिए गुने क्या करेंगे 366। देखिए सिंपल भाषा में आप लोग समझेंगे, 312 अंक अगर 52% है तो 366 क्या होगा 52 बटा का 312 गुने 366, बस इसी को कटाना है। तो ये देखिए कट जाएगा, आप लोग देखेंगे सिंपल तरीका है। देखिए 50 छक्के 300 होता है, 2 छक्के 12 होता है, यानी कि 52 छक्के क्या हो जाएगा एक ही बार का ये कट जाएगा 6 बार में। ध्यान दीजिएगा 52 छक्के 312, ये सिंपल है। आप चाहे तो छोटी किसी संख्या से 6 से भी कटा सकते हैं, छोटी से भी कटा सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करें देखें सोचेंगे 50 छक्के क्या होता है 300 होता है, 2 छक्के 12 होते हैं, यानी 52 छक्के 312। अब देखेंगे 6 से ये कटेगा, 6 6 के 36, 6 एकम 6, तो कितने परसेंट के बराबर होगा दोस्तों 61% के बराबर होगा। कितना 61%, और यही क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा, यानी 366 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होगा 61% के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। 312 अंक बराबर 52%, तो 366 बराबर 52 बटा 312 गुने 366, बस यही करना है। या आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 52%, ध्यान दीजिएगा 52% बराबर क्या है 312 है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है यहां पे। या आप चाहे तो अंक बराबर भी निकाल सकते हैं, तो 100% बराबर क्या होगा, आप 100% निकाल लीजिए। देखिए 100% बराबर क्या होगा 312 बटा का 52, 100% बराबर क्या होगा 312 बटा का 52 और गुने क्या करेंगे 100, क्योंकि हम लोग 100% का निकाल रहे हैं। तो देखिए 52 छक्के 312, 6 गुने से क्या होगा 600, यानी जो पूर्णांक होगा टोटल, अगर 100% हम लोगों से पूछे तो 600। अब देखिए 366 पाया है, तो ध्यान दीजिएगा 366 बटा का क्या होगा 600 और गुने क्या करेंगे आप 100 कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा कि 366 कितना परसेंट है। देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से कटाएंगे 6 6 36, 6 कम 6, तो बराबर क्या आएगा 61%, यानी 366 दोस्तों 600 का कितना प्रतिशत है 61% है। ठीक है, अगर हम लोगों से पूछे कि परीक्षा का पूर्णांक बताइए तो आप बोलेंगे 600, अब बोल रहा है कि 366 अंक कितना परसेंट है तो 61% है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे हम मेथड 2 का नाम दे देते हैं और ये आपका मेथड
मेथड 1 है, ठीक है। हाँ, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, ये भी सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। 55 क्वेश्चन जो नंबर का है, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 55 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होता है जो पूर्णांक का 52% है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 76% अंक प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ। क्या पूछ रहे हैं? 260 अंक प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, जो पूर्णांक का 52% है, मतलब 52% बराबर 266। दूसरे विद्यार्थी को 76%, उधर क्या था? अंक था, इधर प्रतिशत दिया हुआ है और पूछ रहे हैं अगर 76% पाया है तो कितना अंक मिला है, अंक पूछ रहा है। एक तरफ आप इसमें लिखेंगे प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, जो ज्ञात करना हो आपको वो उधर लिखेंगे, ठीक है। इधर अंक, इधर प्रतिशत हो गया, इधर यहां पे साइड में क्या होगा? अंक होगा, ठीक है। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, सीखिएगा यहां पे कितना परसेंट है? 52% है। कितने अंक के बराबर है दोस्तों? 260, यानी कि 52% बराबर क्या है? 52% बराबर 260 अंक है। हम लोगों से पूछ के रहे 76%, 76% बराबर क्या होगा? ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 260 बटा का क्या होगा? 52 और गुने क्या करेंगे? 76, गुने क्या करेंगे? 76। अब आप लोग देखेंगे यहां पे आ जाएगा कि 76% बराबर कितना अंक है। ये अंक आया है 200, देखिएगा 52% बराबर 260 अंक, 76% बराबर 260 बटा 52 गुने 76। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये डायरेक्ट कट जाएगा, आप लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पे 5 पचे 25, 225 हो जाएगा, 50 से करेंगे 250 हो जाएगा, 50 से करेंगे तो, और ये क्या होगा? 2 पचे 10, 60 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 से देखिए, 5 दूना के 10 का 0, हासिल 1, 5 पचे 25, 1 26, कितनी बार में? 5 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। फिर 76 गुने 5 करेंगे तो 5 6 के 30 का 0, हासिल 3, 5 7 35, 35 3 38, क्या होगा? 380 अंक। क्या होगा? 380 अंक। और यही क्या होगा? आप लोगों का आंसर होगा। 76% किसके बराबर होगा? 380 अंक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 380 अंक, यही आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो बेसिक तरीका रहा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 52% 260 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, 52% क्या है? 260 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 260 बटा का 52 और गुने क्या करेंगे? 100। तो 52, ध्यान दीजिएगा, 52 पच्चे क्या होगा? 260, 5 गुने 100, 500। यानी जो पूर्णांक उसका होगा, अगर हम लोगों से पूर्णांक पूछता तो हम लोग क्या बोलते कि 500 अंक का। टोटल जो अंक पूछता कि कितने अंक का परीक्षा है तो 500 अंक का। दूसरा विद्यार्थी 76% पाया है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे? 500 का 76% निकालेंगे। 76% का मतलब 76 बटा का 100। ये सब आप लोग पहली दूसरी क्लास में सीखे हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 गुने 76 करेंगे तो क्या होगा? 5 6 के 30 का 0, हासिल 3, 5 7 35, 35 3 38, 380 अंक। यहां से भी आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। ये बेसिक तरीका रहा मेथड 1। अब ये आपका रहा मेथड 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100% निकाल के भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो प्रतिशत और अंक लिख के भी कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आसान है, ये बहुत ही आसान है जो पहला मेथड है। दूसरा भी आसान है। दूसरा कब लगाएंगे? जब आपको 100% बताना हो, यानी परीक्षा का पूर्णांक बताना हो, तो आप दूसरा लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, कहीं पे कोई भी डाउट रहता है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप लोग हमें मैसेज जरूर करिएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो हम आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेके उसमें समझा देंगे, ठीक है। तो परेशानी आप लोगों को कहीं पे नहीं आनी चाहिए। खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, सारी क्लास को। चलिए आगे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। पूर्णांक का मतलब 100%। अब आप लोग थोड़ा सा इसमें समझेंगे, ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं, समझना है। एक विद्यार्थी को क्या है, 52% अंक मिला है और उत्तीर्णांक से मतलब, उत्तीर्णांक मतलब दोस्तों पास, जो पास मार्क है ध्यान दीजिएगा, उससे 48 अंक क्या हुआ है, अधिक मिला है। यानी कि पास होने से ये क्या है, 48 अंक अधिक पाया है। दूसरे विद्यार्थी को क्या हुआ है, 35% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंक से क्या लिखा है, अनुत्तीर्ण। ध्यान दीजिए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया है। क्या हो गया है, फेल हो गया है। कह रहे हैं ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। पूर्णांक का मतलब 100%। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, पूर्णांक का मतलब 100% का मान पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, 100% का मान। ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, हम लोग बैलेंस करने वाला रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, बैलेंस करने वाला। कैसे बैलेंस करना है हम आप लोगों को बता रहे। 52% पाया है और उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक पाया है। अगर 48 अंक अधिक नहीं पाता तो क्या होता, पास ही होता, ज्यादा नहीं होता। तो आप लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए देखिएगा, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 52% अंक पाया है और 48 अंक क्या है, अधिक है। जो अधिक है उसको क्या करना है, माइनस कर लेना है। अगर इसमें से हम क्या करें, 48 अंक यानी कि 48 अंक माइनस कर लेंगे तो ये क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ पास होगा। दूसरी तरफ क्या कह रहा है, दूसरे विद्यार्थी को 35%, कितना, 35% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुआ है। अगर इसे दोस्तों 20 अंक मिल जाता, 35% अंक पाया है ठीक है, अगर 20 अंक इसे और मिल जाता तो यह क्या होता, पास होता। इधर भी हम लोग क्या किए हैं, पास किए हैं, इधर भी पास किए। तो सिंपल भाषा में दोस्तों हम आप लोगों को बताएं तो क्या किए हैं, बैलेंस करने के लिए जो ज्यादा है उसको घटा दिए हैं और जो कम है उसको जोड़ दिए हैं। बस यही चीज करना है। अब ये दोनों तरफ बैलेंस हो गया मतलब पास हो गया। अब आप क्या करेंगे, प्रतिशत को एक तरफ लाएंगे, अंक को एक तरफ ले जाएंगे। मतलब ये 35% है। देखिए एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए ताकि समझ सके। 52% प्लस का 35% है, इधर आएगा माइनस का 35% हो जाएगा, बराबर। उधर देखिए 20 अंक है, ये माइनस 48 है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 48 हो जाएगा। इतना तो आप सभी स्टूडेंट समझ ही रहे होंगे। 52 में से क्या करेंगे, 35 घटाएंगे। 52 में से 35 जाएगा तो 17% होगा और 17% बराबर क्या होगा, 48 और 20 जोड़ेंगे आप सभी स्टूडेंट तो 68 होगा। क्या होगा, 68 होगा। 40 20 60 8 68, समझ रहे हैं ना, इतना तो समझ रहे होंगे। 17% बराबर अगर 68 अंक है तो हम लोगों से पूछ रहे हैं पूर्णांक यानी कि 100%। तो 100% बराबर क्या होगा, 68 बटा का 17 और गुने होगा 100। 100% का मान बताना है तो गुने 100। तो आप देखेंगे 17 चौको 68 और 4 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा, 400 अंक। क्या होगा, 400 अंक। और यही 400 अंक क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। यानी उस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 400 अंक। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए यहां पे अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, उत्तीर्णांक का मतलब, ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्णांक मतलब पास मार्क, यानी उत्तीर्ण सिर्फ बोले तो उसका मतलब होगा पास, और यहां उत्तीर्णांक से मतलब पास से 48 ज्यादा पाया है तो माइनस कर लिए। ये देखिए 35% पाया है, 20 अंक से फेल हुआ है, जो फेल हुआ इसको हम प्लस कर लिए। बस यही चीज किए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बैलेंस कर लिए, प्रतिशत को एक तरफ लाए, अंक को एक तरफ ले गए, ठीक है। उसके बाद आया कि निकल के 17% बराबर 68 अंक, तो 100% बराबर 400 अंक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। खूब अच्छे से समझिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, टाइम आप लोग पढ़ाई में लगाए, कोशिश करिए खूब अच्छे से पढ़ने का। और सिलेक्शन आप सभी का होगा क्योंकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे, पिछला क्लास जो चला है उसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया
क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, एक परिवार में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे अच्छे से समझेंगे। कह रहे हैं ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। पूर्णांक का मतलब 100% का मान हम लोगों को बताना है। क्या पूछा है? 100%। क्या पूछ रहा है? 100%। देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, ज्यादा कुछ नहीं। अभी बैलेंस करने वाला तरीका हम आप लोगों को बताएं। एक विद्यार्थी को 60% अंक मिला और उत्तीर्णांक से 125 अंक क्या है? अधिक है। तो आप क्या लिखेंगे? 60% मार्क पाया है, ध्यान दीजिएगा। और क्या है? 125 अंक अधिक है। ये अधिक है तो क्या करेंगे? इसमें से 125 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? सिर्फ पास होगा, अधिक नहीं होगा। दूसरे तरफ क्या हुआ है? दूसरे विद्यार्थी को 45% अंक मिला है। कितना? 45% अंक मिला है और उसे, ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्णांक से 50 अंक, ये 50 अंक ये भी क्या है? अधिक है, ये भी अधिक है। तो इधर भी क्या करेंगे? -50 करेंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। दोनों तरफ बैलेंस किए तो क्या आया? दोनों तरफ बैलेंस किए तो पास आया। इधर भी पास किए, इधर भी पास। जो अधिक है उसको माइनस कर लिए। दोनों केस में क्या था? अधिक ही है। पहले वाले में क्या था? एक अधिक था, एक कम था, तो प्लस माइनस किए। इधर क्या है? दोनों में अधिक है तो दोनों की तरफ माइनस किए। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। परसेंटेज को एक तरफ करेंगे, यानी कि 60% और 45% बराबर को उधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 45% और बराबर क्या होगा? उधर माइनस का क्या है? ध्यान दीजिएगा, 50 है, ये -125 है तो क्या होगा? +125 हो जाएगा। होगा इतना तो आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। 60% में से 45% जब आप माइनस करेंगे तो क्या होगा? 15% होगा। अब देखिए, 125 में से 50 आप माइनस करेंगे तो क्या होगा? 75, यानी कि 75 होगा। 15% बराबर अगर 75 है तो हम लोगों से पूछ क्या रहे? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पूर्णांक, यानी 100% का मान। तो 15% बराबर 75, तो 100% बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 75 बटा का 15 और गुने क्या करना है? 100 कर लेना है, क्योंकि हम लोगों से 100% का मान पूछ रहा है। तो आप देखेंगे 15 पचे क्या होगा? 75 और 5 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा? 500 अंक। क्या होगा? 500 अंक। और यही क्या होगा? आप लोगों का आंसर होगा। हम लोगों का आंसर क्या होगा बताएं? 500 अंक ये आंसर होगा, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? 500 अंक होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। देखिए, क्वेश्चन में करना क्या है? बैलेंस करना है। क्वेश्चन में करना क्या है? दोनों तरफ बैलेंस करना है। ये देखिए, उत्तीर्णांक मतलब क्या होता है? अभी हम आप लोगों को बताए पास। पास से 125 अंक क्या है? अधिक मिला है, तो 60% पाया है, 125 अधिक है तो माइनस कर लिए 125। दूसरे तरफ क्या है? 45 अंक पाया है, 45% अंक पाया है और 50 अंक अधिक पाया है, तो 45% में से -50 कर लिए। दोनों तरफ क्या हुआ? पास पास करके हम दोनों लोगों ने क्या किया? बैलेंस कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, देखिए उसके बाद से क्या किए? यहां पे 60% 45% माइनस का हो गया, -50 और प्लस उधर से आएगा। ध्यान दीजिए, माइनस आएगा 125 तो प्लस 125 हो गया। तो 15% बराबर 75, तो 100% बराबर 75 बटा का 15 गुने 100, यानी कि 500 अंक। परीक्षा का दोस्तों पूर्णांक कितना है? 100% का मान क्या हुआ? 500 अंक। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, इसकी बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, आसान तरीका बताएंगे। अच्छे से देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? उत्तीर्ण का मतलब पास। ठीक है, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? मतलब टोटल ओवरऑल पूछ रहा है कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, ये बोल रहा है। देखिए यहां पे दो सब्जेक्ट है, एक है मैथ्स और एक है इंग्लिश। मैथ्स में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं
और इंग्लिश में दोस्तों कितने 70%, और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। हम लोगों से पूछ रहा है बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक तो शॉर्ट ट्रिक होता है, एक होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी आसान होता है, शॉर्ट ट्रिक भी आसान होता है, ठीक है। अभी हम आप लोगों को देखिए वेन डायग्राम की बात करें तो आप ऐसे करेंगे, ये हो गया मैथ्स और ये हो गया आपका इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, ये मैथ्स हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। यहां पे मैथ्स में उत्तीर्ण, यहां पे इंग्लिश में उत्तीर्ण, और ये जो दोनों को ओवरलैप जो कर रहा है, ये जो ओवरलैप कर रहा है, ये हिस्सा जो होगा ये क्या होगा, दोनों विद्यार्थियों के लिए, यानी दोनों विषयों में जितने परसेंट विद्यार्थी पास किए हैं उनके लिए ये जो भाग है उससे प्रदर्शित करेगा, ठीक है। 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या है, उत्तीर्ण है, तो आप लिखेंगे इसमें क्या, 50%। क्या लिखेंगे, 50% आप इसमें लिखेंगे, हाँ परसेंट लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा 50%। चलिए थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए छोटा लिख देते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके। देखिए ये क्या होगा, इसमें 50%, 50% आप लिख देंगे। अब देखिए यहां कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में कितने हैं, 60%। तो ये अगर 50% दोनों में है तो ये गणित में भी आ रहे हैं, तो कितना बचा, 60 में से 50 घटा देंगे 10%। 10% क्या होगा, अब देखिए केवल गणित में, और पूरा ओवरऑल गणित की बात करें तो 50 10 60%, ऐसे समझिएगा आप लोग। फिर कह रहा है 70% अंग्रेजी में, ध्यान दीजिएगा अंग्रेजी में कितना 70, तो पहले से 50 है क्योंकि दोनों में 50 है, तो केवल इंग्लिश में कितना होगा, 20% होगा। 50-20 क्या होगा, 70, और 50-10 क्या होगा, 60, और बीच में 50 है। ये देखिएगा, ये चीज आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, पास हो गए। ये क्या है, हम लोग लिखे हैं क्या, पास के लिए, मैथ्स में पास, इंग्लिश में पास। कह रहे हैं बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो ये जो हम लोग लिखे हैं उत्तीर्ण ही तो लिखे हैं, तो उत्तीर्ण के लिए पास बताना है आप लोगों को। क्या बताना है, पास बताना है। तो क्या होगा, 10% प्लस 50% प्लस 20%, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 10 50 60, और 60 20 दोस्तों क्या होगा, 80। क्या होगा, 80%। कितने परसेंट पास हुए, 80%। और यही क्या होगा, आप लोगों का आंसर होगा। आप ऐसे करेंगे 50 10 60 20 80, डायरेक्ट आंसर। ये क्या रहा आप लोगों के लिए, मेथड 1 रहा। क्या रहा, मेथड 1 रहा। चलिए हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये तो बेसिक तरीका रहा। अभी हम आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। जब कभी भी दोस्तों हम लोगों से पूछे कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब उत्तीर्ण होने की बात करेगा। उत्तीर्ण मतलब दोनों विषयों में, ध्यान दीजिएगा, आप सब स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे उत्तीर्ण की बात कर रहा है, हम लोगों से क्या बोल रहा है, उत्तीर्ण की बात कर रहा है। कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जब कभी भी दोस्तों हम लोगों से पास की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, पास की बात करेगा, अच्छे से समझना है आप लोगों को। पास की बात करेगा तो आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, पहला जो मैथ्स है इसमें क्या रखना है, पास रखना है। दूसरा सब्जेक्ट जो इंग्लिश है इसमें भी पास रखना है। और तीसरा मैथ्स एंड इंग्लिश जो दोनों कॉमन यहां पे कह रहा है कि दोनों में, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या रखना है, जस्ट इसका अपोजिट फेल। तीनों को जोड़ देना है और उसमें से 100 घटा देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां कह रहा है 60% विद्यार्थी गणित में क्या है, ये से उत्तीर्ण है 60%, तो आप लिखेंगे 60%, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, इंग्लिश में कितना है 70%, प्लस करेंगे 70%, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। फिर प्लस करेंगे, मैथ्स और इंग्लिश में फेल रखना है। अगर 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 50, तो प्लस क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट, 50%, ठीक है। देखिए इन तीनों को क्या करना है, तीनों को जोड़ना है और माइनस क्या करना है, 100%, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के माइनस करेंगे क्या, 100%। तो आप लोग जब जोड़ेंगे तो 7 6 13 130, 130 में 50 जोड़ेंगे 180। ध्यान दीजिएगा 180% में से क्या करेंगे, 100% माइनस करेंगे तो बराबर क्या आएगा, 80% दोनों विषयों में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, आप सब स्टूडेंट सीखेंगे समझेंगे कितने परसेंट, कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो आंसर आएगा 80%। आंसर क्या आया, 80%। यह वाला भी तरीका आसान है, ये वाला जो हम आप लोगों को मेथड 2 बता रहे हैं ये भी आसान है, मेथड 2 जो बता रहे हैं ये भी आसान है। देखिए उत्तीर्ण कभी भी बात करें, ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण की जब हम लोगों से कभी भी बात करें, ध्यान दीजिए क्या रहा है, बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो पहले में मैथ्स में भी पास, इंग्लिश में भी पास, और दोनों की जो बात कर रहे हैं इसमें फेल।
तीनों को जोड़ना है और उसमें से 100% माइनस कर लेना है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या होगा? डायरेक्ट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आगे देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, आप लोग समझेंगे। देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, इन सब प्रश्नों को बार बार देखेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, तब जाके आप लोग अच्छा करेंगे। ठीक है? हाँ, एक बार में बहुत कोई स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, लेकिन 2 बार 3 बार देखेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है, अभी लोग आप अच्छे से देखेंगे। एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, 42% गणित में असफल हुए। असफल का मतलब क्या है? फेल हुए। यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल यानी कि फेल हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल? सफल का मतलब क्या होता है? पास। सफल का मतलब पास। यहां पे सफल का मतलब क्या होगा? पास। समझ रहे ना? सफल असफल समझ रहे होंगे। ठीक है? कह रहा है कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए, दोनों विषयों में पास की बात कर रहा है, दोनों विषयों में पास की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझेंगे। पहला जो विषय है उसमें भी पास रखेंगे, जो सेकंड विषय है उसमें भी पास रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या ला रहे हैं? दोनों विषयों में पास। ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, दोनों में पास। ठीक है? दोनों विषयों में पास लिख लीजिएगा। दोनों में पास कभी भी लाना हो तो पहले में, ध्यान दीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, मेथड 2 बता रहे हैं। पहले में पास प्लस क्या करेंगे? दूसरे में पास प्लस क्या करेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, जो फर्स्ट एंड सेकंड है, आप सब स्टूडेंट समझेंगे, जो फर्स्ट एंड सेकंड है इसमें क्या रखेंगे? फेल रखेंगे और इनको जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनको जोड़ के इसमें से 100% माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं कैसे? जब कभी भी दोनों विषयों में पास बोले, देखिएगा, तो पहले में भी पास, दूसरे में भी पास, और जस्ट इसके अपोजिट दोनों विषयों में क्या रखना है? फेल। तीनों को जोड़ के 100% माइनस करना है। अगर दोनों विषयों में हम लोगों से फेल पूछे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा, दोनों में जब कभी भी दोस्तों फेल बोले, दोनों एक साथ लिख लेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पहले में फेल रखेंगे प्लस दूसरे में भी फेल रखेंगे प्लस फर्स्ट एंड सेकंड दोस्तों जो है इसमें क्या रखेंगे आप लोग? जस्ट इसका अपोजिट पास, और इसमें से माइनस 100% कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों में फेल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों में फेल आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ नोट कर लीजिएगा। अभी दोनों में पास पूछा है इसलिए हम इसको अभी मिटा रहे हैं। आप लोग देखेंगे दोनों में पास बोल रहा है, तो पहले में कह रहा है दोस्तों 54% विद्यार्थी विज्ञान में क्या हुए हैं? सफल हुए हैं। 54% पास दिया है तो 54% हम लोग लिख लेंगे, पास है। 42% गणित में असफल है, फेल है, और सेकंड में हम लोगों को क्या रखना है? पास रखना है। अगर 42% असफल है तो 100 में से दोस्तों 42 घटाएंगे तो क्या होगा? 58% क्या होगा? पास होगा। क्या होगा? 58% पास होगा। तो यहां पे रखेंगे प्लस 58, फिर प्लस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि 32% विद्यार्थी दोनों में असफल, यहां पे हम लोगों को असफल ही रखना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 32%। इन तीनों को जोड़ के इसमें से 100% माइनस करिए, दोनों विषयों में पास आ जाएगा। बस ये आसान तरीका है। देखिए, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे आप लोग देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, आप सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे। देखिएगा, 50 50 100, ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, 50 50 100 8 4 12 यानी कि 112। 112 में दोस्तों 32 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 144। ध्यान दीजिए, 144% माइनस 100%। क्या होगा? 144 में से 100% घटाएंगे तो क्या होगा? 44%। ये क्या है? 44% आंसर आएगा आपका। क्या? दोनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या आया? 44%। ठीक है? ये क्या रहा? ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, समझिएगा। दोनों विषयों में कभी भी आप लोगों से, समझेंगे आप सब स्टूडेंट, दोनों विषयों में कभी भी आप लोगों से क्या पूछे? पास पूछे तो पहले में पास, दूसरे में पास, और दोनों में क्या रखना है? फेल। ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड यहां कह रहे हैं ना, यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों, ये दोनों जो है ना, यही फर्स्ट एंड सेकंड है। ठीक है? ये जो दोनों बोल रहे हैं ना, दोनों विषयों, यही फर्स्ट एंड सेकंड है। ठीक है? हाँ, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको देखिए, डायग्राम से भी कर सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर डायग्राम से नहीं बता रहे, ये मेथड 2 है, ये शॉर्ट ट्रिक है। चलिए, डायग्राम से भी आप इसको कर सकते हैं। डायग्राम से कैसे करेंगे हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से आप क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। ठीक है? क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे
54% विद्यार्थी विज्ञान और गणित, यहाँ पे क्या है, साइंस है और मैथ्स है। और क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, आप लोग क्या करेंगे, कैसे रखेंगे, यदि 32% दोनों में असफल है, चलिए हम लोग क्या रखते हैं, दोनों में फेल रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 32% क्या है, 32% दोनों में फेल है, ठीक है। यहां कह रहे हैं 54% विज्ञान में सफल है, 54% विज्ञान में जब सफल है तो असफल कितने होंगे, 100 माइनस 54, 100 में से जब आप 54 घटाएंगे तो क्या आएगा, 46%। तो 46% साइंस में लाने के लिए क्या करेंगे, 32% पहले से है, और देखिए ध्यान ध्यान दीजिएगा आप सभी, 46 में से 32 घटाएंगे तो क्या होगा, 14, यानी 14% केवल साइंस में, ठीक है। 46, ध्यान दीजिएगा 46% बोल रहे हैं ना, यहां पे एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल है, तो फेल कितने होंगे, 46 होंगे। तो 46 लाने के लिए 32 पहले से हैं और 14 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, इतना समझ रहे हैं। अब देखिए आगे कह रहे हैं 42% गणित में असफल है, 42% है, 32 देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 32 पहले से है तो 10% और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, ये क्या आया है, ये फेल आया है। ये क्या आया, हम लोग अभी निकाले हैं क्या, फेल, ध्यान दीजिएगा। तो फेल क्या होगा, 14% प्लस 32% प्लस 10%। तो आप लोग देखेंगे यहां पे समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, 14 और 32 क्या होगा, 46, और 46 10 क्या होगा, 56, 46 10 क्या होगा, 56। ये 56% क्या है, फेल है, क्या है, 56% फेल है। तो पास क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, पास क्या होगा, 100% माइनस, इसमें से क्या करेंगे, 56% माइनस कर लेंगे, यानी 56 घटाएंगे तो आंसर आएगा 44%। फेल कितने होंगे, 44% फेल होंगे। आप ये तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ये तरीका लगा सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। आप पास भी रख सकते हैं, फेल भी रख सकते हैं। फेल आया तो उसमें उसे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ यहां पे माइनस है, 100% माइनस 56%। ध्यान दीजिए यहां पे लिख देते हैं ताकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। 100% माइनस क्या करना है, 56% बराबर 44%, ठीक है। हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, मेथड 2 है, ये क्या है, मेथड 2 है, ये क्या है, मेथड 2 है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन आसान तरीका क्या है, जब आप इस तरीका को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये वाला आपके लिए बहुत आसान लगेगा। बस जोड़ना है, 100 घटाना है। ये वाला मेथड 2 भी आसान है, मेथड 1 भी, हाँ मेथड 2 है और ये आपका क्या है, मेथड 1 है, ठीक है। हाँ ये क्या है, मेथड 1 मान लीजिए, मेथड 1 भी आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और आप लोगों को क्लियर होगा। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल है। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। दोनों विषयों में क्या पूछ रहा है, पास पूछ रहा है। देखिएगा दोनों विषयों में पास, क्या बोल रहा है, दोनों में पास, दोनों में पास बोल रहा है। दोनों में पास के लिए क्या करेंगे, पहले में पास प्लस सेकंड में भी पास प्लस फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें क्या रखना है, फेल, और इसमें से माइनस 100% कर लेना है। बस यही तो करना है। अब आप लोग देखेंगे, सीखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही करना है आप लोगों को। दोनों में पास बोल रहा है। यहां कह रहा है 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% अंग्रेजी में क्या है, फेल है। तो पास कितने होंगे, यहां पे होंगे 48% क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है। हाँ यहां पे 42% फेल है तो यहां पे क्या होंगे, 58% क्या होंगे, 58% क्या होंगे, पास होंगे, पास होंगे। ध्यान दीजिए तो यहां पे होगा 48, ध्यान दीजिएगा 48% प्लस 58%, ध्यान दीजिएगा, और प्लस, और दोनों में क्या है, फेल। इन दोनों विषयों में क्या है, 17% क्या है, फेल है। ये फेल ही दिया हुआ है, ये क्या है, फेल ही दिया हुआ है। तो प्लस करेंगे 17% और माइनस करेंगे 100%, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिएगा हाँ ये पास फेल तो कन्वर्ट करना आप लोग सीख ही गए होंगे। अगर 52% क्या है,
52% फेल है तो 48% पास होंगे। क्या जोड़ के 100 करना है या 100 में से 52 आपको क्या करना है, घटा लेना है। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको आप लोग जोड़ेंगे। देखिएगा आप सब स्टूडेंट जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 8 और 16 का 6 हासिल 1, 5 और 9 1 10, 106। 106 में दोस्तों क्या करेंगे, 17 जोड़ेंगे। 106 में 17 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 123% और माइनस होगा 100%। 123 में से दोस्तों 100% घटाएंगे तो 23%। दोनों विषयों में पास कितने हुए, 23%। दोनों विषयों में पास कितने हुए, 23%। ये क्या रहा दोस्तों, ये मेथड 2 रहा। ये आसान है, आप कर सकते हैं मेथड 1। मेथड 1 भी अप्लाई कर सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। मेथड 1 में क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। दो विषय हैं, हिंदी है और इंग्लिश है। क्या है, हिंदी है और इंग्लिश है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, हिंदी है इंग्लिश है और दोनों विषयों में 17% क्या कह रहा है, फेल कह रहा है। ध्यान दीजिए, ये दोनों में क्या फेल की बात कर रहा है, 17% क्या है, फेल है। अब कह रहा है 52%। यहां पे आप लोग देखेंगे हिंदी में क्या है, हिंदी में फेल है। 17% पहले से है तो 52 में से क्या करेंगे, 17 घटाएंगे तो क्या होगा, 35%। 35 17 क्या हो जाएगा, ये हिंदी है केवल, 35 और 17 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब देखिए अंग्रेजी में 42 बोल रहा है, 42 में से दोस्तों क्या करेंगे, 17 घटाएंगे क्योंकि इंग्लिश में पहले से 17 है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझेंगे सीखेंगे तो क्या करेंगे, 42 में से 17 घटाएंगे, 12 में से 7 जा 5 हो जाएगा और यहां पे 3, यहां पे 25, ये क्या हो जाएगा 25। 25 और 17 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे हैं। तो ये क्या आएगा, फेल आएगा। फेल आएगा, देखिएगा फेल, FAIL फेल। ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, 35% प्लस 17% प्लस 25%। ठीक है, प्लस 25। अब देखिए 35 25 आप जोड़ेंगे तो 60 60 10 70 77%। क्या होगा, फेल कितने हो गए, 77% फेल हो गए। फेल हो गए 77%। हम लोगों से पूछ रहे हैं कितने परसेंट दोनों विषयों में पास हुए, हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं, पास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पास पूछ रहा है। तो 100%, ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या होगा, 77%। कितना, 77%। इक्वल टू क्या होगा, 100% में से 77% माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 23%। ये क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या होगा, और ये यहां पे भी आया है आपका क्या आंसर, 23%। नीचे भी आ रहा है 23%। समझ में आ रहा है। हाँ, आप ये वाला भी तरीका लगा सकते हैं, आप ये वाला भी तरीका लगा सकते हैं। दोनों में आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप दोनों में कोई तरीका लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हैं आज की क्लास में, सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। इसको आप लोग कैसे सीखेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप से खुद सॉल्व करेंगे। इसकी पीडीएफ तो आप लोगों को एप्लीकेशन पे तो मिल ही जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, पीडीएफ को आप अपने आप से एक बार सॉल्व करिएगा। क्या करना है, सभी प्रश्नों को अपने आप से सॉल्व करिएगा। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए और वहां पे आप मैसेज करिएगा किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। एक बात और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं, आपके सगे संबंधी जो भी हैं, आप उन्हें भी बोलिए एसएससी मेकर चैनल से जुड़े, एसएससी मेकर एप्लीकेशन से जुड़े और वो भी क्लास को ज्वाइन करें और आने वाले टाइम में सिलेक्शन ले। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी क्लासेस चल रही हैं एकदम बेसिक से चल रही हैं, जीरो लेवल से चल रही हैं, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट, आप अपने घर में छोटे भाई बहन जो भी हैं उन्हें भी सलाह जरूर देंगे पढ़ने के लिए, उन्हें भी आप लोग मोटिवेट करिए। ठीक है, हाँ चलिए बहुत अच्छे। हाँ, अब उम्मीद करते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम को एसएससी टेलीग्राम पे जाइएगा, एसएससी मेकर सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो यूट्यूब की आपकी क्लास चल रही है वो अपने समय से चल रही है तो वहां पे भी आप लोग क्लास को ज्वाइन जरूर करिए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।